Hello, good morning students. Today we are going to start the most important topic, the area bounded by the closed curve. कोई भी हमारे पास क्लोज कर्व आ रही हो, उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम किस टाइप से हम फाइंड करते हैं। देखो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में से है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस आएंगे एरिया बाउंडेड द कर्व के, अगर आप बोर्ड लेवल की बात करो तो काफी लेंथी आएंगे। तो हम लोग इसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स करवाने वाले हैं, जो कि आपकी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, टीचिंग्स के कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पे लाइक केवीएस, एनवीएस या फिर आईआईटी के अंदर या फिर कोई भी एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम्स होंगे, उसमें ये हर बार इससे क्वेश्चंस आता है। तो आप लोग देखिएगा, इसके अंदर जितनी भी टाइप्स है मैं सब के सब शॉर्ट ट्रिक से कवर करवाऊंगा। तो आप लोग देखिएगा, मेरे पास इसका जो टाइप फर्स्ट दे रखी है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू ए, ये दे रखा है। तो देखो कोई भी कर्व जो इस टाइप की दे रखी हो, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू ए, इसके जो स्टैंडर्ड कर्व मैंने लिखे, ये टाइप फर्स्ट मैंने रिजल्ट फर्स्ट लिखा है, तो इसका एरिया क्या होगा, जो एरिया आएगा इज क्या होगा 2a²। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका एरिया ऑलवेज क्या रहेगा 2a²। देखो मैं इस कर्व का आपको ग्राफ बताऊं तो ये स्क्वायर बनाएगा हमारे पास। स्क्वायर किस टाइप से, जैसे मेरे पास इस टाइप से दे रखा है, ये मेरे पास दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां से इस प्रकार ये कर दे हम, ये इस प्रकार यहां से ज्वाइन कर दे, ये ज्वाइन कर दे, ये ज्वाइन कर दे। क्लियर, थोड़ा सा एग्जैक्ट तो नहीं पड़ रहा बट आप समझिएगा कि इस टाइप से स्क्वायर बनेगा ये हमारा, ठीक है ना। यहां से ये सीधा ड्रॉ करें हम, तो यहां से ये स्क्वायर बनेगा। तो यहां से अगर हम ये ए लेते हैं, यहां से क्या लेंगे ये ए, तो ये मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए की, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू ए है। ये माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए की इक्वेशन है, ये माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए की इक्वेशन है। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आपके पास आता है तो उसका एरिया ऑलवेज क्या रहेगा 2a²। अब मैं आपको देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं इसके लिए, अच्छा सा एक क्वेश्चन, कि अगर आपके पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, बाउंडेड है ये कर्व है, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू 4, ये दे रखा हो। तो आपको सीधा इससे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करो, यहां से a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 है, तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 2a² होता है। तो 2a क्या है 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 16, 32 स्क्वायर यूनिट। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी एरिया आएगा तो स्क्वायर यूनिट जरूर मिलेगा। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा 32 स्क्वायर यूनिट। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसकी सिर्फ टाइप्स याद रखिए। अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन में काफी टाइम लगता है, बट आपको तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में सीधे आंसर ही टिक करने हैं, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू a। तो आपको पता है ये किस टाइप का है, ये मेरे पास जो है ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है, जिसका मेजर एक्सिस क्या होगा x एक्सिस होने वाला है। अब आप लोग देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एरिया क्या आएगा, इज क्या होगा पाई एफ बी। आप याद रखेंगे उसका एरिया क्या एरिया आएगा, पाई एफ बी। ए क्या रहेगा, जो वर्टिसिस है मेजर एक्सिस वाला होगा, और बी क्या होगा, माइनर एक्सिस का जो वर्टिसिस है वो रहेगा। तो अगर आप लोग इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने चाहते हो तो इसमें देखो इस टाइप से आएगा ये। तो आपको पता है यहां से होता है ये a0, ये होता है माइनस a0, ये होगा 0b एंड दैट इज 0 माइनस b। क्लियर। तो आप लोगों को कोई भी कभी भी एरिया निकालेगा तो पाई ए बी होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड मेरे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हो गया, तो क्या दे रखा है, ये पूछेगा फाइंड द एरिया ऑफ x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। देखो जो हमारे पास जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो हम हमेशा एक इक्वल लेंगे। तो डिनोमिनेटर ये ग्रेटर है, सो हम इधर साइड में करें तो a² इज इक्वल टू 16, सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 4 होगा, एंड b² इज इक्वल टू यहां से क्या है 9 है, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू होगा 9 का स्क्वायर रूट किसका है 9, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो आप लोगों को पता है रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा इसका,
इसका हम लोग देखें रिक्वायर्ड एरिया तो क्या होगा पाई ए बी। सो पाई ए क्या है मेरे पास 4, बी क्या है 3, तो क्या आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया क्या आ गया 12 पाई। तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखिए हम जो हमने 2 टाइप्स बताई है, अब हम थर्ड टाइप बताएंगे आपको कि किस टाइप से थर्ड टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप देखिएगा टाइप थर्ड है क्या, आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। द एरिया बाउंडेड बाई एन आर्क फॉर्म बाई y इज इक्वल टू साइन के एक्स, या तो साइन के एक्स आएगा या फिर y इज इक्वल टू कोस के एक्स। तो कोई भी क्वेश्चन या तो अकेला साइन आए या अकेला कोस आए, यहां पर k क्या दे रखा है, x का जो कोफिशिएंट है वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा एरिया क्या आएगा, ये एरिया आएगा 2/k। क्या एरिया आएगा, ऐसे क्वेश्चंस का एरिया 2/k होगा। जैसे मैं आपको यहां से देखूं, आपको पूछे क्वेश्चन नंबर इसका है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ y इज इक्वल टू साइन x है, y इज इक्वल टू क्या जाए साइन x आ जाए, या फिर यहां जाए और या y इज इक्वल टू कोस ऑफ x आ जाए। k की वैल्यू 1 लेते हैं मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे करोगे, देखो 1 आर्क का एरिया है, 1 आर्क इट मींस देखो आप ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो यहां से इसका ग्राफ क्या आएगा, साइन का आपको पता है 1 आर्क ऐसे होती है साइन की। तो जो ये एरिया आपको बताना है, इसका 1 आर्क का एरिया बताना है आपको। अगर इसकी बात करें साइन का ग्राफ है, अगर हम कोस की बात करें, देखो वैसे ग्राफ तो ऐसे इस प्रकार बनता है, आप सबको पता है इस टाइप से ग्राफ बनेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये फिर इधर इस तरफ जाएगा, ऐसे बनता है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स का ग्राफ है। आपको पता है कोस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे होते हुए जाता है, इस टाइप से इक्वल रहेंगी ये यहां से इस प्रकार से। तो आपको सीधा सी पता है ए की आर के, तो ये सिर्फ साइन एक्स हो गया, ये कोस एक्स हो गया, कंप्लीट कोस एक्स का ग्राफ है। बट हम जो इसमें सिर्फ एक आर्क का बता रहे हैं, तो इसका ग्राफ, तो एरिया यहां से आप लोग क्या देखोगे कि k कंपेयर करो तो k इज इक्वल टू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां भी x का 1 है। तो आपके पास रिक्वायर्ड जो इसका एरिया होगा, एरिया क्या आएगा 2/k, दैट इज 2/1, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 आंसर आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन का। अगर आपके पास यहां पे हो साइन 2x या फिर कोस 2x हो, अकेला कोई भी आ सकता है। आप ये देखो यहां से कोई जरूरी नहीं है आप कोस लो, अकेला यहां से ये भी आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ साइन 2x का एरिया। तो आपको पता है एरिया के अंदर यहां से बात करें तो k की वैल्यू यहां से क्या है 2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा 2/k टू 1 स्क्वायर यूनिट, ये इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है। सिमिलरली cos 2x का एरिया पूछे तो भी वही आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि फाइंड द एरिया ऑफ cos 3x, cos 3x का एरिया पूछे, तो देखो बच्चों अगर cos 3x का एरिया पूछे तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि k की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो इससे। तो यहां से k कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, तो अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया होता है 2/k, शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताई है 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से आप हर एक क्वेश्चन जो साइन और कोस से रिलेटेड आए उसका आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये टाइप थर्ड हमने आपको बताई है। उसके बाद टाइप जो फोर्थ है, स्टैंडर्ड कर्व बता रहा हूं मैं आपको, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। देखो आपको पता है जो ये जो मेरे पास है ये है क्या, ये कौन सा क्या दे रखा है, यहां से अगर हम बात करें ये अपवार्ड पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला दे रखा है, क्लियर। और इसकी बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पासिंग कहां से कर रही है, पास कहां से कर रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस टाइप की कोई भी स्टैंडर्ड कर्व आती है आपकी और उसका एरिया पूछ ले तो उसका एरिया आएगा 16/3a स्क्वायर, ये इसका एरिया आएगा स्क्वायर यूनिट, हर के पास लगाएंगे हम, यहां भी हम स्क्वायर यूनिट लगाएंगे, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इस टाइप से करेंगे। अब आप बात करते हैं इसकी ग्राफ की। अब आपको पता है अगर हम इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ किस टाइप से क्या बनेगा आप वो देखिएगा।
तो इसका ग्राफ जो मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां से अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो यहां से इसका ग्राफ आप लोग देख रहे हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवार्ड पैराबोला है जो कि इस टाइप से जाएगा। y इज इक्वल टू मोड x है तो एक बार प्लस x लेंगे एक बार माइनस x, तो ये होगा y इज इक्वल टू x का ग्राफ होगा और यहां से हम देखिए ये होगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x का ग्राफ है, ये माइनस x ये प्लस x और ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कर्व है। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया इसका ये होने वाला है जो यहां से है। देखो मैं आपको कंप्लीटली समझा रहा हूं कहां से कौन सा एरिया होगा। अगर आप लेंथी वे से निकालोगे तो काफी टाइम लगेगा। कमी की वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि इसमें a नहीं है, तो बच्चों इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप से आएगा ये क्वेश्चन। समझ गए? हम इसका आंसर निकाल के बताएंगे, बस स्टैंडर्ड फॉर्म ये आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x। तो आप लोग यहां से किसका कर, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब आप देखो एक कोई भी क्वेश्चन उसका ए कंपेयर करेंगे हम यहां से। इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है, स्टैंडर्ड हमने आपको बता दिया है, तो आप कंपेयर करो। यहां से क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है y है, तो आप लोग यहां से किससे कंपेयर करोगे? 4a इज इक्वल टू यहां पर कुछ भी नहीं 1 है, a इज इक्वल टू 1/4 होगा कि नहीं? तो आप लोग सिंपली एरिया निकाल सकते हो। बोलो एरिया क्या आएगा इसका? एरिया इक्वल टू 16/3a स्क्वायर, तो 16/3a आएगा 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16/3 अपॉन 1/16, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से आपको एरिया इसका फाइंड करना है। तो आप लोग चाहो तो इसकी जगह यहां से मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया था, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख लेना, करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड y इज इक्वल टू मोड ऑफ x लिखना आप। क्लियर? और इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। दूसरा इसी के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से, यहां अगर और कुछ आ जाए, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप से कि यहां से आ जाए एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाए 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y, इस टाइप से आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसकी देखते हैं तो यहां से हम कंपेयर करें कोई भी ये जो दे रखा है हमारे पास पैराबोला, तो ये क्या है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1/4y। कंपेयर हमेशा 4a से करना, 4a इक्वल टू 1/4, सो a इज इक्वल टू 1/16 आ जाएगा। आ गया ना? अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया इसके अंदर हम देखें तो यहां से आएगा 16/3a स्क्वायर, तो ये आएगा 16/3a क्या है 1/16 का होल स्क्वायर, तो 16/3 इंटू 1/16 इंटू 16 कर दो, एक पावर कैंसिल, तो 48 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर निकालोगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो जब भी आपके पास क्या है अपवार्ड पैराबोला या कोई पैराबोला आए, अपवार्ड पैराबोला आए और क्या है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब देखो नेक्स्ट टाइप फिफ्थ करवाएंगे हम। उसके बाद आप लोग देखिए टाइप फिफ्थ, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। आपके पास पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसको ये कौन सा पैराबोला आपको पता होना चाहिए, राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। क्लियर? यहां से एंड सेकंड जो पैराबोला आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन सा पैराबोला है? ये अपवार्ड पैराबोला है। कभी भी राइट हैंडेड पैराबोला और अपवार्ड पैराबोला अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं, अगर आपको उनका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इज 16ab/3, ये इसका एरिया होगा 16ab/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? याद रहे 16ab/3। अब आपको मैं जर्नली आपको इसका देखो ग्राफ बना के बताता हूं। आप लोगों को पता है ये मेरे पास है, ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं सिर्फ। यहां से आपको पता है ऐसा राइट हैंडेड पैराबोला आएगा ये, और ये कौन सा राइट हैंडेड पैराबोला? ये वाला है, और ये अपवार्ड पैराबोला दे रखा है। इन दोनों का बाउंडेड एरिया आपको ये फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है इसका एरिया, ये किसका फॉर्मूला? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये ग्राफ किसका है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है। क्लियर? तो इसका जब भी आपको एरिया निकालना हो तो आपको इसमें से a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो इस प्रकार से जो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, b की निकालेंगे, और 16/3 एक b आंसर इसका होगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन लिखवाता हूं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द एरिया
फाइंड द एरिया ऑफ find the area bounded by the parabola, bounded by the parabolas. हमारे पास पैराबोला y square is equal to 8x and x square is equal to 4y. ये मेरे पास टू पैराबोला, इसका एरिया फाइंड करना है. आप लोग देखिएगा कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं. ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया था कि आप लोगों को जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको कंपेयर करना है. देखो हमने जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म है, कंपेयर किससे करना है, 4a से. तो 4a इज इक्वल टू 8, सो a इज इक्वल टू 8/4, दैट इज 2 आएगा. सिमिलरली जो y का कोफिशिएंट है उसको 4b से कंपेयर करना है 4, सो b इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1. a और b की वैल्यू आ गई. आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला 16/3 ab, दैट इज 16/3, 2 इंटू b 1 है, तो क्या होगा 32/3 स्क्वायर यूनिट. तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं और ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं. सीधा आपको कंपेयर करके इसमें पुटअप करना है. मैं इसको समझाने के लिए आपको कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूं कि किस टाइप से इसका ग्राफ आने वाला है. उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करके बताते हैं हम. मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां से टू जनरल कर्व दे रखी है, यहां से ये दे रखा है 4y² इज इक्वल टू 3x एंड यहां से आ जाएगा 8x² इज इक्वल टू 3y. ये आपको दे रखा है. क्लियर. आप लोगों को इसके अंदर क्या फाइंड करना है, एरिया. तो सबसे पहले जो आपके पास यही स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए. तो आपके पास क्या है 4y², इसका आंसर हम करने जा रहे हैं y² इज इक्वल टू 3x, सो y² इज इक्वल टू 3/4x. कंपेयर आप किससे करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x 4a से कंपेयर करना है. 3/4, दिस इंप्लाइज a आएगा 3/16, क्योंकि यहां से ये 4 से होगा 16 हो जाएगा. सिमिलरली हम इसमें देखेंगे 8x² इज इक्वल टू 3y, सो x² क्या होगा 3/8y. कंपेयर किससे करना है इसको, 4b से कंपेयर करना है 3/8, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 3/4 को 8 से करेंगे 32 आ गया. आपको रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला पता है 16/3 ab, 16/3 a क्या है 3/16 मल्टीप्लाई 3/32. सो 16 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आएगा 3/32 स्क्वायर यूनिट. तो सिंपल आप क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो. तो इसमें हमने आपको क्या बताया, एरिया बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास. क्लियर. तो अच्छी तरह समझ में आया होगा. दूसरी जो टाइप है इसकी, वो हमें क्या दे रखी है, वो टाइप है टाइप 6, द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन. एंड दिस इज द, आपको पता है ये क्या है, ये राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये. स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 8a² बाई m³ बाई अपॉन में इसके क्या आएगा 3 और आएगा. क्लियर. तो ये स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा. इसका आंसर क्या आएगा 8a² अपॉन 3m³, ये इसका आंसर होगा. तो जनरली कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप किस टाइप से कवर करोगे, मैं आपको क्वेश्चन यहां से लिखता हूं. आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. ये दे रखा आपको पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 3x. इसका एरिया निकालना है. आपको पता है कंपेयर आपको करना, आपको पता है किस टाइप से कंपेयर करना है. ये जो राइट हैंडेड पैराबोला है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको कंपेयर करो 4a से. मैंने बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ, जो इसका x का जो कोफिशिएंट है उसको 4a से कंपेयर करो. यहां से देखो, यहां से ये 4a,
तो 4a इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 4/4, दैट इज 1 आ रहा है। उसके बाद आप देखो इसको यहां से जो y इज इक्वल टू mx है, तो कोफिशिएंट ऑफ x को जो स्ट्रेट लाइन आया उसको m से कंपेयर करो, सो m इज इक्वल टू 3 आएगा। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, 8a² / 3m³, क्लियर। तो 8/3, a क्या है, a की वैल्यू a 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन m क्या है, m की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब, सो यहां से क्या आएगा 8 यहां से आ जाएगा 3⁴, तो यहां से क्या आ जाएगा 81, 8/81 स्क्वायर यूनिट। यही आपके पास आंसर आएगा। बड़ा ही सिंपल टाइप है, आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी आपके पास जो पैराबोला आता है उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 4a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो स्ट्रेट लाइन आती है उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हम m से कंपेयर कर लेंगे, और जो a और m की वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले में रख देंगे। सिंपल है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कहो कि इसका हमें जी ग्राफ कैसे बनाए, तो आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ भी बताया था, ये जो है वो राइट हैंडेड पैराबोला, और y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो आपको पता है ऐसे ही ओरिजिन से पास करेगी ये लाइन, यहां से इस ओरिजिन से पास करेगी, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये होगा, क्लियर। तो ये आपने फाइंड किया है 8/81, बड़ा ही सिंपल है। तो इस टाइप से आप स्टैंडर्ड परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए जो हमने ऊपर लिख रखा है इसमें एक बात और है, अगर आपके पास दोनों के अंदर मान लीजिए a और b अगर दोनों इक्वल हो जाए, इसमें कि यहां से a इज इक्वल टू b हो जाता है, मींस आपके पास a और b की वैल्यू सेम रहे, तो आप सीधा इसका आंसर 16/3a² भी लिख सकते हो। किसका, इसमें से, अगर आपके पास ये a और ये b दोनों इक्वल रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां से आपको एक सिंपल इसका और बता देता हूं, मान ली क्वेश्चन और करवा देते हैं, तो किस टाइप से आपके पास ये आ जाए कि y² इज इक्वल टू 8x एंड x² इज इक्वल टू 8y, तो आपको पता है दोनों में a b इक्वल है, तो सिर्फ आप कंपेयर कर लो, 4a इज इक्वल टू 8, तो a क्या आएगा 8/4, 2 ही आएगा, सिंपल है दोनों के अंदर। तो आप लोगों के पास एरिया क्या आएगा 16/3a का स्क्वायर, तो आप सोल्व कर सकते हो, तो 16/3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है ना, तो 64/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से आप लोग ये जो अगर a और b इक्वल हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आपको 6 टाइप करवाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो नेक्स्ट जो 7 से आगे जितनी भी टाइप है वो कवर करवाएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।